तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज लेके आ चुका हूँ और ये आज ही रिलीज हुआ है और इसका नाम जो है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड इमॉर्टल है। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हमें एक आवाज़ के द्वारा बताया जा रहा था कि यह एक इमॉर्टल वर्ल्ड है जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब प्राउड महसूस करते हैं इमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन करने के बाद। और बता रहा था कि इस वर्ल्ड में जो कल्टिवेशन स्टेज में डिवाइडेड है, जैसे कि पहला फाउंडेशन, उसके बाद प्यूरिफाइंग, उसके बाद गॉड बिल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड, वायलेट मेंशन और हार्मोनाइजेशन। और बता रहा था कि वहाँ पर जो डेमन्स रेस ने हमला कर दिया था जिसके कारण सारे लोग को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो स्वॉर्ड इमॉर्टल है उसकी मदद से जितने भी इमॉर्टल्स लोग हैं वो सब डेमन्स का सामना करते हैं और उन सबको अपने से दूर रखते हैं, ह्यूमन रेस से दूर रखते हैं। लेकिन तब भी ह्यूमन रेस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है अभी भी। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और फिर तभी हमें जो डोंगफेंग क्लैन का पीछे वाले माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और फिर तभी हमें जो हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग हाव है, जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा था एक फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पर चारों तरफ एक ड्रैगन का स्टैचू बना हुआ था। जहाँ पर उन स्टैचू से एक ड्रैगन जो फैंग हाव के शरीर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर फैंग हाव को याद आने लगता है कि सब लोग उसके फादर को ट्रेटर कर रहे थे, गद्दार कर रहे थे ह्यूमन रेस के लिए। और उन लोग कहते थे कि तुम्हारा फादर भले स्वॉर्ड इमॉर्टल है लेकिन तब भी वो गद्दार है पूरे ह्यूमंस के लिए, क्योंकि उसने डेमन्स के साथ हाथ मिलाया था। और हम देखते हैं कि यह सब सुनकर फैंग हाव को गुस्सा आ रहा था, तो उस गुस्से के कारण वो जब वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, जहाँ पर वो बता रहा था कि जो उसका वुडन स्पिरिट बॉडी है वो जब फाइनली उसने हासिल कर लिया है। और वो बोल रहा था अब कि अपने फादर को कि आप चिंता ना करें, मैं जो आपका नाम क्लियर कर दूंगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें जो डोंगफेंग क्लैन के अंडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सुप्रीम एल्डर था वो वहाँ पर उस मीटिंग को होस्ट कर रहा था, जहाँ पर जो थर्ड एल्डर था जिसका नाम फैंग जी था वो बोल रहा था कि जो चीफ है इस क्लैन के वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो तुम आखिर में करना क्या चाहते हो। तो जो सेकेंड एल्डर था जिसका नाम फैंग क्वांग था वो बोल रहा था कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो जो इस क्लैन के भलाई के लिए ही कर रहे हैं। और बोल रहा था कि वैसे भी उतना बेहतरीन ट्रेजर किसी लायक आदमी के पास ही होना चाहिए। तभी वो सुप्रीम एल्डर वहाँ पर बोल रहा था कि जल्द से जल्द फैंग हाव को यहाँ पर बुलाओ। तो हम देखते हैं कि जब फैंग हाव कल्टिवेशन कर रहा था तो वहाँ पर एक आवाज़ आता है जो कि बोल रहा था कि फैंग हाव जल्द से जल्द क्लैन के मीटिंग हॉल में आओ, सुप्रीम एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। जब फैंग हाव स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर फैंग हाव जब उस रूम में जाने वाला था तो उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम मुसुई थी, जहाँ पर वो उससे पूछ रहा था कि आखिर में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मुसुई बता रही थी कि जितने भी एल्डर हैं वो सब तुमको जो है काउंसिल रूम में मिलना चाहते हैं। तो फैंग हाव बोल रहा था कि क्या सही में। और उन लोग वहाँ से जा रहे थे, जहाँ पर मुझसे उसको बोल रही थी कि अभी मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर नहीं है तो तुम संभल के रहना। तभी हम देखते हैं कि उन लोग जब उस रूम के अंदर आते हैं तो उन लोग दोनों वहाँ पर जितने भी एल्डर थे उन सबको ग्रीट करते हैं। तभी वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था फैंग हाव को कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा समय से नहीं देखा और तुमने तो वाकई में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन कर लिया है, ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। तो तभी फैंग हाव बोल रहा था कि आखिर में आप मुझसे चाहते हैं क्या है। तो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि देखो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय से डिस्कस कर रहे थे यह चीज़। तो वो एल्डर बता रहा था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो तुम्हारे पास इमॉर्टल टोकन है तुम्हारे फादर का वो हम लोग तुमसे लेके जो तुम्हारा कज़न है साव उसको दे देंगे। तो फैंग हाव पूछता है कि लेकिन क्यों। तो वो एल्डर बता रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो और तुम उतना बड़ा जीनियस भी नहीं हो, तो लेकिन जो तुम्हारा ब्रदर है साव वो बहुत ज़्यादा बड़ा जीनियस है और वो अभी 7th लेवल ऑफ स्पीड गैदरिंग फाउंडेशन में पहुंच चुका है। और अगर वो जो है टाइम इमॉर्टल क्लैन को ज्वाइन कर लेता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे क्लैन के लिए। तो फैंग हाव बोल रहा था कि लेकिन इससे मुझे क्या। तो वो एल्डर बोल रहा था गुस्सा होते हुए कि देखो तुम्हारे फादर ने 7 साल पहले डेमन्स क्लैन के साथ हाथ मिलाया था जिसके कारण वो गद्दार घोषित कर दिए गए थे। और तुम भूलो मत कि अगर डोंगफेंग क्लैन नहीं रहता तो तुम जिंदा भी नहीं रहते और सब लोग तुम्हें मार देते। अब बोल रहा था कि अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं तुम्हारा आइडेंटिटी सबको बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और उस पर अटैक कर देता है बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड की मदद से।
तो मूस भी रोकने जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो फैंग हाव था वो वहाँ पर एक शील्ड बना के उन सारे अटैक को रोक देता है। तभी मूस भी बोल रही थी जो फैंग हाव के फादर है उन्होंने वो इमॉर्टल टोकन फैंग हाव के लिए छोड़ा है, तो आप आखिर में उसको लेना क्यों चाहते हैं। तो वो एल्डर बोल रहा था मूसुई को कि देखो कि अगर तुम हमारा मदद करती हो इमॉर्टल टोकन लेने में तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कोल्ड जेड वैली में जाने के लिए। अब तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोल्ड पॉइजन है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम 3 साल के अंदर मारी जाओगी। लेकिन अगर तुम्हें जो कोल्ड जेड वैली का टेक्निक मिल गया तो तुम उस कोल्ड पॉइजन को अपना पावर के रूप में यूज़ कर सकती हो। आपकी वो फैंग हाव को बोल रहा था कि क्या तुम चाहते हो कि मूसुई तुम्हारे कारण मारी जाए। तो ये बात सुनकर मूसी बोल रही थी कि नहीं, तब भी यह सब चीज़ आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह टोकन जो इसका आखिरी उम्मीद है इमॉर्टल क्लैन में ज्वाइन करने के लिए, ताकि यह अपने फादर का नाम क्लियर कर सके। और मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी मैं इस टोकन को आपको लेने नहीं दूंगी। तो ये बात सुनकर वो जो सांप था वो गुस्सा हो रहा था, बोल रहा था कि एक लूजर है और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका फादर गद्दार है, तो इसका इमॉर्टल क्लैन इसको अपने अंडर कैसे लेगा। हम देखते हैं कि फैंग हाव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी मूसी बोल रही थी कि अगर फैंग हाव के फादर नहीं रहते तो हम लोग जो डीमन आर्मी के सामने टिक नहीं पाते। ते बात सुनकर फैंग हाव भी बोल रहा था जोश में आते हुए कि हाँ, अगर मेरा फादर नहीं रहता तो इमॉर्टल क्लैन भी नहीं रहता, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता। तभी हम देखते हैं सांप को उसका ग्रैंडफादर बोल रहा था कि तुम जल्द से जल्द इस सब चीज़ को ख़त्म करो इसके पहले कि लीडर यहाँ पर आ जाए। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वो सांप जो है फैंग हाव के ऊपर अपना टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम कोल्ड लायन था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोल्ड लायन अपीयर हो गया था जिसका पावर के कारण वहाँ पर सारा चीज़ बर्फ में जमने लगता है क्योंकि एक सुप्रीम लेवल का स्पिरिट था। तो फैंग हाव वहाँ पर सारे आइस एनर्जी और उस कोल्ड लायन को डिस्ट्रॉय करते हुए बोल रहा था कि क्या तुम बस इतना ही जानते हो। और फिर उस पर जो अपने ड्रैगन स्पिरिट जो कि आइस ड्रैगन था उससे अटैक कर देता है, जिससे सांप वहाँ पर घायल हो गया था और बोल रहा था कि क्या आखिर में यह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, यह तो बस क्यू लेवल पर है। तो तभी हम देखते हैं कि वो सुप्रीम एल्डर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए फैंग हाव पर अटैक करता है, लेकिन फैंग हाव एक अपने वुडन स्पिरिट का यूज़ करके उसका अटैक रोक देता है। और सुप्रीम एल्डर को बोल रहा था पीछे होते हुए कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें तो मुझे ब्लेम मत करना, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट नहीं शो करने के लिए। तो ये देखकर वो एल्डर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि फैंग हाव आज तुम्हें किसी भी न किसी हालत में उस टोकन को यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो उस पर एक स्पिरिचुअल हैंड से प्रेशर डालने लगता है जिससे जो मूसुई थी वो पीछे हो जाती है एनर्जी के कारण। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंग हाव था वो वहाँ पर खड़ा था और फिर वो अपना पावर का यूज़ करके आइस ड्रैगन की मदद से उसका स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसका आइस ड्रैगन का पावर को देखकर वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि इससे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी महसूस हो रहा है। और फिर वो तभी उस ड्रैगन को कैच कर लेता है चैन की मदद से और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि तुम इतने कम उम्र में ही मुझसे फाइट करने का हिम्मत कर सकते हो, तुम्हें तो मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और उस पर अटैक कर देता है जहाँ पर वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गया था, जहाँ पर फैंग हाव फिर से रिलैक्स होते हुए फिर से ड्रैगन से उस पर अटैक करता है, जहाँ पर वो सुप्रीम एल्डर अपने स्पिरिचुअल हैंड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन उसका स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग हाव के ऊपर एक नाइफ से अटैक आता है और वो अटैक कोई और नहीं बल्कि सेकेंड एल्डर ने किया था। तो यह देखकर थर्ड एल्डर उस पर गुस्सा होने लगता है। तो यह देखकर सेकेंड एल्डर बोल रहा था कि क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो, कोशिश कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर जो फैंग हाव पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था, जिससे फैंग हाव वहाँ पर घायल हो गया था और वो एक जगह गिर जाता है जहाँ पर मूसुई को भी होश आ गया था, जहाँ पर फैंग हाव एक फॉर्मेशन में था और ये फॉर्मेशन किसने बनाया पता नहीं। तभी वो थर्ड एल्डर सुप्रीम एल्डर को बोल रहा था कि आप फैंग हाव को नहीं मार सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर लीडर आ जाएंगे तो आप उनको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि एक्सप्लेनेशन मैं उनको यह एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उस पर जो एक एनर्जी का शॉट बना के अटैक कर देता है। और वो अटैक जो जैसे फैंग हाव पे लगने वाला था वहाँ पर एक जाइंट एप स्पिरिट आके उसका अटैक को रोक देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।